फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ अकेडमी। मैं हूं श्वेता तिवारी एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वन वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगी। तो आज हमारी टॉपिक है आपके सामने 1857 का। ओके, तो आज 1857 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है। इसमें जितने भी मैं आपको बताने जा रही हूँ सारे वन लाइनर में पूछे जाते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बस आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका 1857 कवर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको ये पता भी है, हिस्ट्री का एक अच्छा सा काफ़ी क्वेश्चंस के आ ही जाते हैं हर वन लाइनर में। तो बस मैं जितना पढ़ाऊँ आप उसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ कर पढ़ लीजिएगा, बस वही से उसी से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको ये पता है कि 1857 था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की गई थी। सारे जितने भी स्टेट्स थे, जैसे लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, झांसी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि झांसी के बारे में तो फेमस है ही। इसके बाद बरेली हो गया, फतेहपुर हो गया, फैज़ाबाद हो गया, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, ऐसे मतलब जिसको इसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे नेता थे जिनके मतलब जिनके नेतृत्व में लोगों ने लड़ाई की और वहाँ पे एक टाइप का समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। मतलब उन्होंने इस टाइप से चीज़ों को किया कि अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि हाँ, अब कुछ इन लोगों को समझ में आने लगा है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम इनको लूटने आए हैं कि इनका उद्धार करना, मतलब इनका विकास करना इनको समझ में आ चुका है, ये इनको सब लगने लग गया था, इसलिए इनको डर था। इसके बाद फिर आपको मैंने बताया, हिस्ट्री के मैंने वीडियोस में बताया भी है कि इस विद्रोह के बाद, इसके बाद हमारे इंडिया पे किसका शासन हो गया था? कंपनी का शासन हट गया था, अब सिर्फ ब्रिटिश शासन हो गया था। किसका हो गया था? ब्रिटिश शासन हो गया था। रानी विक्टोरिया डायरेक्ट हम पर शासन कर रही थी, कहाँ से बैठ करके? ब्रिटेन में बैठ के। चलिए, ये तो बात हुई 1857 की, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि ये विद्रोह और इसके नेता पूछे जाते हैं बस, ठीक है। और बाकी आपको मंगल पांडे के बारे में पता ही होगा, कहाँ से क्या कब स्टार्ट हुआ था क्रांति, ये भी पूछ जाते हैं कि तो उसकी डेट क्या है? 10 मई 1857। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपने टॉपिक पे आते हैं जो मैंने लिख रखा है। देखिए, मैंने आपको लिखा ना केंद्र और विद्रोही नेता। ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन था, कौन इसका विद्रोही नेता था, लखनऊ से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, इसका झांसी से, ग्वालियर से, कानपुर से। तो ऐसे ऐसे मैं आपको डायरेक्ट बस आपको बता दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो देखिए, पहला मैंने क्या लिख रखा है, हाँ, पहला मैंने लिख रखा है दिल्ली। दिल्ली से आपको पता है जब 1857 का मतलब विद्रोह स्टार्ट कहाँ से होता है, जो सैनिक थे वो अपने अपनी जगह लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा जो क्योंकि इस समय तक मुगलों का शासन खत्म नहीं हुआ था, मुगल जो थे वो लास्ट मुगल अभी बचे हुए थे और इनको कहाँ भेज दिया गया था? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ठीक है, और उसको जेल भेज दिया गया था। तो वहाँ से विद्रोह हो गया, काफ़ी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि हमारे जो मेन नेता हैं आप उनको बुलाइए, अंग्रेज हमारे मेन नेता नहीं है। तो इससे लड़ाई हुई थी। तो दिल्ली में क्या किया गया था कि जो बहादुर शाह जफर थे, मतलब जिनको कहा जाता है बहादुर शाह सेकंड नाम है, और इनका जफर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो अपनी कविताएं, ये मतलब लेखक थे, कवि कह सकते हैं, तो अपनी जो कविताएं लिखते तो जफर नाम से लिखा करते थे, इसलिए इनका नाम क्या था? जफर भी कहा जाता है। तो अगर बहादुर शाह जफर आ जाए या बहादुर शाह सेकंड आ जाए, दोनों एक ही इंसान है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या था दिल्ली में, क्या किया गया? तो जितने सैनिक थे इन्होंने अपना नेता किसको घोषित कर दिया था? बहादुर शाह सेकंड को। तो विद्रोही नेता इनको कह सकते हैं। तो मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जफर, जो भी हो, जैसा भी हो, आप इसको ध्यान रखिए। और आपको पता ही है ये तो एक नेता थे, और इनके साथ अगर एक नाम और जुड़ के आ जाए तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमको जो फेमस नाम होते हैं उनके ऊपर नए ऑप्शंस में देते हैं, हमको एक अलग सा नाम दे देते हैं, होता वही आंसर है लेकिन हमको समझ में नहीं आता। तो एक नाम और लिख लीजिए, बख्त खान। ये नेता थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, इन्हीं के ही नेतृत्व में जो सेना थी वो लड़ाई कर रही थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बताया लखनऊ। लखनऊ तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी जो विद्रोही नेता थी, मतलब इसकी जो नेतृत्व करता थी वो एक लेडी थी, ठीक है। और उनका क्या नाम था? उनका नाम था बेगम हजरत महल।
एक्चुअल में ये नेता नहीं थी, मतलब ये वहाँ की लखनऊ की वो बेगम नहीं थी। एक्चुअली इनका जो एक बेटा था वो बहुत छोटा था अभी, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, उसको नेता घोषित कर दिया। लेकिन उसके नेतृत्व में, मतलब उसकी तरफ से कौन लड़ाई कर रही थी, ये लड़ाई कर रही थी। तो मैं इसका नाम लिख दूँ, इनका बेटे का नाम भी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ के एक्चुअल में जो थे वो थे कौन, तो थे बिरजेश, सॉरी बिरजेश कादिर। ठीक है, इनसे अगर इनका बेटे का नाम भी पूछ लिया जाए तो आप इनके बेटे का नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम था, बिरजेश कादिर। ठीक है, और ये अल्पवयस्क थे, इसलिए इनको नेता घोषित करके ये इसकी तरफ से लड़ाई कर रही थी। चलिए, तो हुई बात। इसके बाद हमने कहा किसकी बात है, झांसी और ग्वालियर की। झांसी के बारे में तो बताने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आया तो मैं बता देती हूँ। उनका नाम है झांसी, सॉरी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई। और अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में कौन आता है, तात्या टोपे। और कह सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके जो गुरु थे वो भी कौन थे, तात्या टोपे ही थे। इन्हीं से ही इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने इनका परिचय होता है। चलिए, इसके बाद क्या है, कानपुर। कानपुर में कौन था, कानपुर में थे नाना साहब। आपको इनके बारे में पता, नाना साहब जो थे वो जो मराठा थे उस समय पे, तो बाजीराव के बारे में, जैसे बाजीराव मूवी भी आई तो आपको पता होगा, तो मराठा के पेशवास चल रहे थे। तो उस समय पे आपको पता है 1857 से पहले क्या आया था, डलहौजी की नीति आ गई थी कि कोई भी अगर किसी का भी जो खुद का बच्चा नहीं होगा तो उसकी राज को हड़प लिया जाएगा। तो जो नाना साहब थे ये खुद, मतलब जो अपने ये गोद लिए हुए बच्चे थे, ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इनको हटा दिया गया वहाँ से और इनको एक पेंशन दे दी गई थी। तो इसके लिए तो इनके दिल में वो था कि नहीं, हमको बताओ, हम राजा हो सकते थे बट हमको नहीं बनाया गया, तो इसलिए इनको लड़ाई हुई थी। तो इनके नाना साहब थे। और अगर कहा जाए कि इनकी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इनकी सेना का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तात्या टोपे थे। इसके बाद इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। कानपुर मैं जिसका बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, बुक इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद से अगर आपकी बात आए तो इलाहाबाद से कौन था, लियाकत अली। कौन था, लियाकत अली थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फैजाबाद। फैजाबाद जिसका अभी नाम रिसेंटली चेंज करके क्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया है। आपको ये पता ही है कि अयोध्या राम मंदिर अभी बन ही रहा है। और इसके बाद फिर इसका एक और याद रखिएगा, जो अयोध्या है वहाँ पे एक परशुराम श्री राम के नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो यूपी है उसमें टोटल अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो संख्या है वो शायद 5 और 6 ऐसे कुछ है, क्योंकि अब रिसेंटली नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका जो फैजाबाद है, फैजाबाद के थे मौलवी आजमुद्दौला। ठीक है, क्या नाम था इनका, क्या नाम था, मौलवी आजमुद्दौला। इसके बाद जो जगदीशपुर है, जगदीशपुर कहाँ पे, बिहार में है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अगर जगदीशपुर पूछ लिया जाए तो भी बिहार आपको याद होना चाहिए, अगर बिहार पूछ रहे तो बिहार है ही। तो ध्यान रखिएगा जगदीशपुर से कौन थे, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए, बिहार पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इसके कौन थे, कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह। इनको बाबू कुंवर सिंह भी बोलते हैं, लेकिन आप कुंवर सिंह याद रखिए, बहुत है इसके लिए। फिर दूसरे इनका नाम था अमर सिंह। ओके, फिर नेक्स्ट है बरेली। बरेली से कौन था, खान बहादुर खान। ओके, कौन था, खान बहादुर खान। इस तरीके से खान यहाँ भी कहेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे इस तरह बोल दिया गया, तो खान बहादुर खान। इसके फतेहपुर था, फतेहपुर के कौन थे,
अज़ीमुल्लाह। कौन थे? अज़ीमुल्लाह। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है नाम में कि जो फतेहपुर थे उनका नाम अज़ीमुल्लाह था और जो फैज़ाबाद थे उनका नाम था मौलवी आजम मुद्दुल्लाह। ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों में ये लास्ट का जो सिस्टम वो नेम में थोड़ा सेम है, तो ध्यान रखिएगा कौन किसका है। ओके, मौलवी से याद रखिएगा क्योंकि इनका पूरा ऐसे नाम आएगा। तो मैं आपको देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया, दिल्ली बताया, लखनऊ बताया, झांसी बताया, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर और बरेली, फतेहपुर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये इनके विद्रोही नेता थे। और इसके बाद अब आगे बात करेंगे, मैंने जो लिख रखा है आपके लिए कि देखिए बुक्स पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आज 1857 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए इसके रिलेटेड मैंने बुक्स भी लिख दी ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो आपको बुक्स के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बुक्स क्या लिख रखा है देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट है 1857 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट मैंने सारी लिख दी। देखिए क्या था, द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, ये उसका बुक का नेम है और इसके जो लेखक है उनका नाम है अशोक मेहता। ठीक है, इस तरीके से अशोक मेहता। इसका नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसका भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट कई बार क्वेश्चन आ चुका, कई बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। इनके जो जिसने ये बुक लिखी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। इनका नाम था वी.डी. सावरकर, या फिर इनका नाम मैं पूरा लिखूं तो लिखेंगे क्या, विनायक दामोदर सावरकर। तो याद रखिएगा इसको, सॉरी मैंने वी.डी. ओके, वी.डी. सावरकर, ध्यान रखिएगा। अगर आप कहें तो मैं पूरा लिख दूं, रुकिए मैं लिख देती हूँ इनका नाम पूरा, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसे लिख दिया। इसके बाद फिर माय नेक्स्ट बुक का नाम है 1857। आप देख रहे हैं इसको लिखा है 1857, इसको शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। तो इतना बड़ा लिख के आ जाता है तो लोग कहते हैं इतना बड़ी बुक का क्या है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, 18 है, 57 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसके कौन थे, इसके थे, मैं आपको सारे पहले रुक जाए। देखिए 1857, इसके बाद सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी जो बुक है रिवेलियन 1857 एंड देन कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसमें मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद ही करके जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अभी मैंने बताया वी.डी. सावरकर की बुक, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आप चाहे कोई भी आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर भी लगाइए और इसके मॉक टेस्ट भी आप किसी के भी बुक की लगाइए तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर 1857 मैं आपको बता रही थी, देखिए 1857 किसने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। तो 1857 के जो लेखक हैं उसका नाम है एस.एन. सेन। ठीक है, क्या नाम है, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत अच्छे थे, मतलब सॉरी अच्छे की बात मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन एस.एन. सेन थे, इनकी काफ़ी बुक्स लिखी हुई है। तो 1857 में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है 1857। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इनके जो ये भी बहुत बड़े इतिहासकार थे उस समय पे, आर.सी. मजूमदार। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि जो आप देख रहे हैं अशोक मेहता हो गए, एस.एन. सेन हो गए, आर.सी. मजूमदार हो गए, ये तो एक लेखक ही थे, लेकिन वी.डी. सावरकर लेखक के साथ साथ जो मतलब क्रांतिकारियों में, मतलब एक क्रांतिकारी कह सकते हैं, इन्होंने एक नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, एक लेखक के साथ क्या थे, उसमें भी लिप्त थे, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को भगाने में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन
हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। इसके कौन है? T.R. होम्स। क्या नाम था इनका? T.R. होम्स। ओके चलिए, इसके बाद रिवेलियन 1857। नेक्स्ट बुक क्या नाम है? रिवेलियन 1857। इसके थे P.S. जोशी। कौन थे? P.S. जोशी। सॉरी, P.S. नहीं, PC है, सॉरी, PC जोशी। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा। फिर सबसे लास्ट हमारी जो बुक है 1857 से रिलेटेड, वो है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये किसने लिखा है? तो इन्होंने ये लिखा है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको बताया कि 1857 से रिलेटेड कौन कौन सी बुक हैं। द ग्रेट रिवेलियन, जिसके लेखक हैं अशोक मेहता। नेक्स्ट है हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वी डी सावरकर इसके लेखक हैं, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद नेक्स्ट बुक है 1857 नाम से ही है, जिसके लेखक है एस एन सेन। देन नेक्स्ट है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके कौन है? इसके हैं आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसके हैं T.R. होम्स। देन रिवेलियन 1857, इसके हैं PC जोशी। एंड सबसे लास्ट कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट हैं, इसके सबसे फेमस भी कह सकते हैं तो सर सैयद अहमद खान है। ओके, तो इसके विद आप प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी कहेंगे और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि देखिए सब में 1857 ओके, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो इसलिए आप अच्छे से चाहे आप खुद की ट्रिक बना लीजिएगा, कुछ भी कैसे भी करके आप अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो गलत ना हो, और आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। चलिए, तो आपका मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया, मैं इंपॉर्टेंट और भी बता दूं इसमें। देखिए मैंने इसको बताया है फर्स्ट वॉर इंपॉर्टेंट है। देन मैंने इसको ये बता दूं 1857 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे लास्ट है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी आ ही जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें इतने इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि कौन कौन इसके विद्रोही नेता है, कहाँ कहाँ से इस रिलेटेड है। ठीक है, तो दिल्ली से मैंने बताया बहादुर शाह सेकंड का नाम है, दूसरा क्या है? जफर है, बहादुर शाह जफर कहते हैं। वक्त खान कौन थे? इनके सैन्य नेतृत्व करता थे। देन इसके बाद लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जो बेटे थे इनका नाम था विरजिस कादिर। विरजिस भी कहीं लिख के आएगा, कहीं विरजिस आएगा, तो जैसा हो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद झांसी और ग्वालियर से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। देन कानपुर से कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे उनके कौन थे? सैन्य नेतृत्व करता थे। देन इलाहाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी तो है ही इंपॉर्टेंट, लखनऊ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिल्ली तो बेस है, तो इंपॉर्टेंट हो ही सकता है क्योंकि इसी से स्टार्टिंग हो गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद से मैंने बताया लियाकत अली। देन फैजाबाद से बताया मौलवी अजमतुल्ला। देन वो जगदीशपुर का मैंने बताया था, ये है बिहार। ठीक है, बिहार से, तो अगर बिहार से क्वेश्चन आ जाए, बिहार लिख कर आ जाए तो भी कुंवर सिंह, एंड जगदीशपुर आ जाए तो भी कुंवर सिंह, क्योंकि जो जगदीशपुर है वो कहाँ पर है? बिहार में है। तो इसके कौन थे? कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्लाह थे। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन, और मैंने आपको इस सेशन में पूरा 1857 इंपॉर्टेंट पूरा खत्म कर दिया है। अब इससे बाहर आपका 1857 से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद इसके क्वेश्चन लगाइएगा, तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट था और क्या नहीं था। चलिए, ये खत्म होता है यहाँ पे। और अगर आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक, अब सारे एग्ज़ाम्स आने वाले। मैंने आपको बताया भी था कि UPSSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट फाइनल होती नज़र आ रही हैं, तो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ और ज़्यादा से अच्छे आप रिविज़न कर पाएँ, इसलिए मैं ऐसी कोशिश में हूँ कि आपको हर एक चीज़
कम समय में मिल पाए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमें मिलती रहे और आप ऐसे ऐसे पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।